नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल अध्यात्म शक्ति में स्वागत है। बोलो श्री सीताराम हनुमान की जय हो। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आत्मा जो होती है वह परमात्मा का अंश होती है। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है। यह सारी सृष्टि जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाई देता है, वह सब परमात्मा के द्वारा रचित है। परमात्मा ने इसका निर्माण किया है और यह बागडोर ब्रह्मा जी के हाथ में मिला है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के संपर्क से यह सृष्टि चलती है। तो हमें जो है परमात्मा ने हमारे आत्मा को निर्माण किया है और अपना एक स्वरूप, तरह तरह का स्वरूप, अपना एक स्वरूप दिया है। वह स्वरूप में मनुष्य को मानव शरीर मिला है और जब वो मानव शरीर मिलता है तो भगवान जो मानव शरीर है उसमें एक माया का आवरण बनाया है और विद्या का एक केंद्र बिंदु बनाया है, जिससे कि वह यहाँ आते ही सब कुछ भूल जाता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। अब उसे कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने। या कर्म करने की स्वतंत्रता ही इंसान को बंधन में बांध भी सकता है और उसे मोक्ष भी करा सकता है। तो मनुष्य जब पेट में रहता है, स्त्री के पेट में रहता है, तो फिर उसे वह तरह तरह के कष्ट को भोगता है। जैसे कि उसे बिच्छू के समान डंक से चोट कष्ट जैसा होता है कि बिच्छू डंक मारता है, वैसा उसे कष्ट होता है और उस कष्ट में कभी कभी वो बेहोश हो जाता है। तो माता पिता सोचते हैं कि अरे ये बच्चा हिल डुल रहा था, अब इसे तदंतर क्या हो गया। तो पुरानी जो माताएं होती है वो बोलती कुछ खट्टा खा लो, कुछ ये खा लो, तो बच्चा फिर हिलने लगता है। और लेकिन जो वह जीव है जो अंदर पेट के अंदर है वह बहुत ही विचलित रहता है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे इस बंधन से हटाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मैं आपको भजन करूँगा, मैं आपका कीर्तन करूँगा, बाहर निकल कर मैं आपको सदैव स्मरण रखूँगा। और जब भगवान जब उसकी पुकार को सुनते हैं तो वह उसके पूरी ज़िंदगी को दिखाते हैं कि तुमने क्या क्या कर्म किया और कैसे कैसे तुम इस जीव के रूप में आए हो। तो मनुष्य जब बाहर निकलता है पेट से, भगवान से वचन देकर भगवान को कि मैं आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, बाहर निकल करके, तो माया उसे जकड़ लेती है। और माया चूंकि क्या है, अविद्या का एक रूप है। और वो माया कब शरीर से हटती है, जब भगवान पर कृपा होती है। भगवान की कृपा जब होती है तो मनुष्य को वह माया जो हट जाती है। अब आत्मा जो है, हमारा जो शरीर होता है वह स्थूल शरीर होता है। उसके बाद हमें सूक्ष्म शरीर मिलता है और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ही आत्मा का निर्माण होता है। परमात्मा ने जब निर्माण किया था सृष्टि का, तो उनके आँख, कान, नाक, मुंह सब बना दिए थे, लेकिन वह उसमें प्राण नहीं आ रहा था। तो परमात्मा ने उसमें अपना अंश डाला, जिसे आत्मा कहते हैं। वह अंश आते ही वो खड़ा हो गया। अब 84 लाख योनियों में बना दिया। कर्म के अनुसार 84 लाख योनियाँ बनती है। जैसा हम कर्म करते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण 3 गुण होते हैं। उस गुण के अनुसार जो भी कुछ जिसकी प्रवृत्ति हमारे अंदर ज़्यादा होती है, वह प्रवृत्ति हमारा स्वभाव बन जाता है। जब वह स्वभाव हमारे कर्म में हो जाता है, तब वह हमारे ऊपर एक प्रकार से उसका एक स्टाम्प लग जाता है कि हमने यह कर्म किया है, हमारा यह स्वभाव है। उसके अनुसार भगवान उस कर्म का निर्धारण करके फिर हमें दूसरा नया शरीर देते हैं। अब वह शरीर कभी पशु का मिलता है, कभी वन हो जाते हैं, कभी 84 लाख योनियों में हमारी जो आत्मा भटकती रहती है। चूँकि हमारा लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, चूँकि हमारा लक्ष्य एक प्रकार से शतरंज का खेल है। यह एक बहुत बड़ा शतरंज है। शतरंज के खेल में जिस तरह से इंसान अपनी जीत को स्वीकार करता है, अपना जीत जाता है, उसी तरह से हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। क्योंकि परमात्मा का ही अंश है, इसलिए हमारे अंदर वह सारे गुण हैं। लेकिन चूंकि कर्म करने की भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, वह कर्म से हम अपने को बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। पाप पुण्य क्या होता है? पाप वो होता है जिससे दूसरे को कष्ट हो, वह पाप है, और जिससे किसी दूसरे को सुख मिले वह पुण्य है। आखिर यह पाप पुण्य का चक्र हमारे अंदर कहाँ से आता है? आखिर यह पाप पुण्य की भावना हमारे अंदर कहाँ से आती है? यही तो कर्म है, इसे ही समझना है हमें। अगर हम इससे आगे निकलना चाहते हैं तो हमें भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। जब पाप पुण्य हमारा दोनों विलुप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, तब हम परमात्मा में मिलते हैं। और यह परमात्मा मिलना क्या है? यह परमात्मा मिलना ही मोक्ष कहलाता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो, मैंने अपनी एक अपना स्वरूप दिया था, वह स्वरूप फिर वापस मेरे पास आ गया। वह भी चतुर्भुज हो जाता है, वह विष्णु का अवतार हो जाता है वह शरीर। और
ठीक उसी और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि भगवान सुखदेव जी के राजा परीक्षित जी ने जब उनके सामने अपनी बात रखी कि मैं 7 दिनों के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है, तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि आपको तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे, आपको तो मोक्ष मिलना ही मिलना है। लेकिन फिर चूँकि क्या है कि मैं और भी लोगों को मोक्ष प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा आपको सुनाता हूँ। आप इस वो तक्षक सांप के डसने से पहले ही आप अपने आप को मुक्त कर लीजिए, आप भगवान को प्राप्त कर लीजिए। और यह भगवान की प्राप्ति उन्हें अपने कर्म से अपने आप भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान की प्राप्ति नाम जप से होती है, भगवान की प्राप्ति स्मरण करने से होती है। उत्तम रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा था कि इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ 3 ही तरीका है। पहला नाम जप, दूसरा उनका चरित्र सुनना, तीसरा उनकी कथा का गुणगान करना। अगर यह सब तीनों गुण आपके अंदर हैं, आपके अंदर नवदा भक्ति आ जाती है, आप पुण्य कर्म में संचित हो जाते हैं, तो फिर आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और यह प्राप्ति कैसे होगी? श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, जिसमें कि वह ग्राह के चंगुल में फंसा हुआ था। वह ग्राह के चंगुल से निकलने के लिए सारे प्रयत्न किया हुआ, लेकिन वह नहीं कर पाया। वह तो फिर वह भगवान की शरण में आ गया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जब हम भगवान की शरण में चल जाते हैं और पूरी तरह से चले जाते हैं, पूरी तरह से उन पर समर्पण कर देते हैं, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। उसी तरह से ठीक गजेंद्र मोक्ष में उन्होंने भगवान की स्तुति की, उनको अपना सारा कष्ट सुनाया और पूरे मन से मन ही मन भगवान का स्मरण किया और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए। जब वो प्रकट हो गए तो उन्हें ग्राह के चंगुल से निकाल कर उन्हें मोक्ष का प्रदान किया। ठीक उसी तरह से हमें भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। हमें भगवान का नाम का जप करके उनका चरित्र सुनना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए। दिन भर हमें इसी काम में लगा रहना चाहिए। चूँकि क्या है कि भगवान ने यह माया की दुनिया बनाई है और यह माया की दुनिया हम पर हावी हो जाती है। इसमें हमारा प्रारब्ध भी आता है, और प्रारब्ध वो चीज़ होता है कि आपकी ज़िंदगी एकदम आप साधु का समान ज़िंदगी जी रहे हैं, सडनली आपके अंदर चेंज आ जाता है। ये प्रारब्ध आप पर हावी हो जाता है और आप चेंज हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से श्रीमद् रामचरितमानस में जब राम जी को वनवास हुआ था, तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि राम जी भैया आप डरिए मत, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं आपको वन में जाने नहीं दूंगा, देखता है कौन रोकता है, क्या होता है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया था कि यह मेरा प्रारब्ध है, देव लोगों ने मेरे लिए फिक्स किया हुआ है कि मुझे वन में जाना है, तो इसमें आप रुकावट न डालिए। मैं जानता हूं कि आप यह काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि क्या है कि मेरा प्रारब्ध मुझ पर हावी है और मुझे यह काम, तो भगवान ने जब यह बात कही कि प्रारब्ध से ही इंसान के जो है विपत्ति आती है, वह सब कुछ पलट जाता है, उसका अच्छा खासा चीज़ उसका पलट जाता है। यह प्रारब्ध ही है, प्रारब्ध का खेल है। अतः हमें भगवान का नाम जपना चाहिए और प्रारब्ध पूरी तरह से नहीं मिटता है। यह प्रारब्ध कब मिटता है? जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो प्रारब्ध हल्का हो जाता है। इसका भी एक उदाहरण है। एक बहुत ही बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े, वो तपस्वी करते थे, उनका बहुत बड़ा तप था। वो डेली भगवान का स्मरण करते, पूजा पाठ करते, उनकी सेवा करते, हर काम करते थे उनका। तो उनकी प्रारब्ध जब उन पर हावी हुआ तो उनको एक बहुत बड़ी बीमारी लगने वाली थी। वो बीमारी बाहर खड़ी थी, वो इंतजार करी थी कब मैं इनसे बात करूं। वो प्रारब्ध, वो 1 साल तक बीमारी रहने वाली थी, उनको कुष्ठ रोग होने वाला था, लेकिन वो प्रारब्ध, वो भगवान के डर से उनके पास नहीं जा पा रहा था। चूँकि प्रारब्ध था तो वो प्रारब्ध थोड़ा नाम जप करते करते कमज़ोर हो गया प्रारब्ध, और उनको एक दिन में ही उनको कुष्ठ रोग के समाधान हो गया। उन्होंने अपना प्रारब्ध भोग लिया। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम जप करिए, भगवान का चरित्र सुनिए, उनकी कथा का गुणगान करिए। यह भगवान का नाम जप करना कब प्रभावी होता है? भगवान का नाम जप आप हमेशा करते रहिए। इसका अभ्यास करना पड़ेगा आपको, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। शुरू में जो नए नए नाम जप करने वाले हैं, उनका मन भटकने लगता है। वो बोलते हैं कि मुझसे नाम जप नहीं हो पाएगा, मैं आँख बंद करके ध्यान नहीं कर पाऊंगा। मत करिए आप ध्यान, आप बोलिए, शुरू में बोलिए। ठीक उसी तरह से जैसे एक कहावत है कि रस्सी आवाज जाती सिल पर परत निशान। रस्सी जो है बहुत कोमल होती है और पत्थर जो होता है बहुत मजबूत होता है, लेकिन रस्सी जो है कोमल होते हुए भी निरंतर अभ्यास के चलते वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, वह अपना छाप छोड़ देता है। उसी तरह से आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि नाम जब करता रहूँ मैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते उसका नाम का प्रभाव आने लगेगा आपके अंदर, आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आप भगवान को प्राप्त करने का साधन जुटाने लगेंगे। और यह कब होगा? यह तभी होगा जब
आत्मा जो हमारे अंदर की आत्मा जो है वह अज्ञान के सागर में ढकी हुई है। वह अज्ञान का सागर कब हटता है? जब भगवान की कृपा होती है। जब वो कृपा कब मिलती है? जब हमारा पुण्य कर्म एक जगह इकट्ठा होता है। सारे पुण्य कर्म जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तब हमारे अंदर सत्संग की भावना, सत्संग मिलता है हमें, भगवान का चरित्र सुनने को मिलता है, भगवान का नाम जपने का मन करता है हमें। और जब एक साथ हमारा पाप इकट्ठा होता है तब इंसान आत्महत्या कर लेता है। इंसान को सावधान हो जाना चाहिए। यह मानव शरीर बहुत कठिनता से मिला है उसे। और यह एक प्रकार से अगर आपने मानव शरीर लेकर के भगवान का नाम जब नहीं किया, अपने आप को परमात्मा में नहीं मिलाया, तो एक तरह से आप आत्मा का हनन कर रहे हैं। आत्मा का हत्या करवा रहे हैं आप एक तरह से। और वह आत्मा बहुत ही विचलित हो जाती है। आपको संदेश बार बार वो जागृत करती है आपको कि आप कुछ करिए मेरे लिए, कुछ करिए मेरे लिए। लेकिन मन जो होता है वह गुमराह करते रहता है। वह तरह तरह की इंद्रियों में तरह तरह के काम वासनाएं वगैरह 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 दिखाते रहता है। जैसा कि इंसान के अंदर इंसान की कमजोरी में आ जाता है वो, और इस तरह से वह इस संसार में बंध जाता है। इंसान को इस बंधन से मुक्त होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है कि आपको किसी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह इस सब पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, नाम जप। अगर आप नाम जप करते रहते हैं तो फिर आपको यह सारी बाधाएं अपने आप हटती चली जाती है, आपको रास्ता मिलता चला जाता है। एक मनुष्य जंगल में जाता है, घने जंगल में है, वह डर जाता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो उसे रास्ता नजर आता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे रास्ता मिलता चला जाता है और वो अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। आत्मा का परमात्मा मिलन होना है। आत्मा का परमात्मा मिलन बिना आपके अच्छे कर्म से, बिना नाम जप से नहीं हो सकता है। आप जब श्रीमद् भागवत में गोपियाँ जो होती हैं वह श्री कृष्ण भगवान की आराधना करती है, उनकी पूजा करती है, उनका याद करती है, यह कोई शारीरिक नहीं है। यह एक शुद्ध है, मन है, यह एक शुद्ध है आत्मा का परमात्मा मिलना। और श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि एक रात जो है कृष्ण भगवान जी बांसुरी बजा रहे थे, वह सिर्फ उन्हीं को सुनाई दे रहा था जिसको वो सुनाना चाहते थे। भगवान में, परमात्मा में बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा एक अद्वितीय है। यह अनुभव के द्वारा ही बताया जा सकता है। यह किसी को मुंह से नहीं बोला जा सकता है। यह आप अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितने सतोगुण हैं। जैसे जैसे आपके अंदर सतोगुण की भावना आती चली जाती है, आपका मन निर्मल होता चला जाता है। आपको सब जगह भगवान दिखने लगते हैं। जिस दिन आपको सब जगह भगवान दिखने लगते हैं उस वक्त आपके अंदर अहंकार आता है। यह अहंकार मत आने दीजिए, क्योंकि भगवान उससे बहुत रुष्ट रहते हैं जिसके अंदर अहंकार आता है। राम भक्त हनुमान की तरह भक्ति करिए। राम भक्त हनुमान की तरह जो भक्ति कर लेता है भगवान को वो प्राप्त कर लेता है। आप कोई भी एक नाम सोच लीजिए, उस नाम को जपना शुरू करिए। और यह नाम जप है, आप अगर रात को सोते समय सांस के द्वारा अगर आप अभ्यास करते हैं, सांस लेने और छोड़ते समय नाम जप करिए, और वह डेली आप नित्य करते तो आपके अंदर एकाग्रता आती है। आप धीरे धीरे एक बहुत ही एकाग्रता के रूप में चले जाते हैं। और नाम जप करते आपके अंदर बिल्कुल शांति आ जाती है। वह शांति कहाँ से आती है? वह नाम जप से आती है। आप नाम जप करिए, बोलो सीताराम हनुमान माला। अगर आपको शुरू में मन से नहीं हो पा रहा तो माला से अभ्यास करिए, लेकिन नाम जप करिए। क्योंकि तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस में कहा है, बार बार कहा है कि राम नाम करिए, राम नाम करिए, राम नाम करिए, राम राम बोलिए, राम राम बोलिए। इसके बिना आपका नहीं कुछ गुजारा है। आपको अगर ये दुनिया लगती है कि यही दुनिया असली है तो आप गलत सोच रहे हैं। आप देखिए कि आप ही खुद फील करिए कि आप अगर शमशान घाट में जाते हैं किसी के डेड बॉडी के साथ में, तो आपको वहाँ पर कैसा विचार बदलता है? आपके अंदर वैराग्य आ जाता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये सब कैसे आता है? ये सब आपके अंदर आत्मा सब कुछ जानती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ का दूध पीना कैसे जान जाता है। एक जो जानवर का बच्चा होता है, एक जो उसको अगर पानी में फेंक दिया तो वो अपने आप तैरना कैसे सीख जाता है? कौन सिखाता है उसको तैरना? आखिर यह सब कुछ तो वो कैसे जानता है? ये सब पिछला जो जन्म होता है वह सब करते अभ्यास को उसको सब कुछ आता है पहले ही से। यह बात आपको समझ आना चाहिए। सूक्ष्म बात है, यह बहुत सूक्ष्म बात है। यह सिर्फ आपको अनुभव करने का चीज़ है, कोई आपको बता नहीं सकता है। यह सिर्फ आपके अनुभव का चीज़ है कि आप कैसे भगवान को प्राप्त करें। भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ कलयुग में एक रास्ता है, नाम जप, और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है।
कृपया आप लोग नाम जप करिए। आपको 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा। कलयुग बहुत ही खतरनाक है और कलयुग बहुत ही सुंदर है। कलयुग में सिर्फ एक ही काम करना है, नाम जप, और कुछ नहीं करना है। यहाँ सिर्फ नाम जप के द्वारा ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और नाम जप करना बहुत ही आसान है। अगर आप इसको अभ्यास करते रहेंगे ठीक उसी तरह से जैसे करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान रस भी आवा जात शिल्पा प्रतिष्ठान, आपको इस तरह का वर्क करना है जिससे कि आप भगवान को प्राप्त कर सके, परमात्मा में विलीन हो जाए। श्रीमद् भागवत पुराण जो है इस सृष्टि में, इस कलयुग में आपके लिए एक साध्य है। उसमें सिर्फ भगवान की स्तुति बताई गई है, भगवान को प्राप्त करने का तरीका बताया गया है, भगवान को कैसे क्या करना चाहिए। आप उसको पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, आप राम जी के चरित्र को अपने जीवन में लाइए, आप उसमें खो जाइए, तभी आप कुछ कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आपको रास्ता मिलेगा, आपको कोई रास्ता नहीं बता सकता है जब तक आप खुद रास्ता की तलाश में न जाए, क्योंकि रास्ता उसी को मिलता है जो उस क्षेत्र में लगता है। कि आपको जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, एंट्रेंस एग्जाम का कोई भी काम आपको करना है उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ट्यूशन, किसी भी तरह का कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप घर में खुद नहीं पढ़ते हैं, आपकी पढ़ाई घर में नहीं हो पाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपको आत्मा को उत्थान करने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। और यह प्रयास कैसे होगा? नाम जप से होगा। नाम जप करिए, उनका चरित्र सुनिए, कथा का गुणगान करिए। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है होने दीजिए, लेकिन आप अडिग रहिए अपने काम में। जब आप एकदम अपने काम में अडिग रहेंगे तो धीरे धीरे भगवान आपका साथ देने लगेंगे, और जब भगवान आपका साथ देने लगेंगे तो फिर आप पर भगवत कृपा हो जाएगी, और जिस पर भगवत कृपा हो जाती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।